बूढ़े हो रहे हैं वो जिसने अपनी पूरी जवानी हमें पालने में बिता दी। जी हाँ, राधे-राधे दोस्तों, मैं हूँ रीना और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने ही चैनल रियल टॉक्स विद रीना पे। तो भई आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बातें करेंगे पेरेंट्स और उनके बच्चों के बारे में, जो कि हमारी और आपकी लाइफ़ का सबसे अहम या फिर बोल लीजिए कि सबसे कीमती रिश्ता है, एक पेरेंट्स के लिए उसके बच्चों का। और आज के इस बदलते दौर में शायद वो भी रिश्ता कहीं न कहीं धुंधला हो ही रहा है, तो आज हम कुछ बातें भई इसी रिश्ते के ऊपर करेंगे। तो भई शादी के बाद हर माँ-बाप की इच्छा होती है कि अब उसकी फैमिली पूरी हो जाए और बच्चों के साथ ही उसकी फैमिली पूरी होती है, तो भई बच्चे आने के बाद एक माँ-बाप का की पूरी लाइफ़ अपने बच्चों के इर्द-गिर्द ही होती है। बच्चे होते के साथ ही पेरेंट्स में इतना बदलाव एक पिता सोचता है कि पता नहीं मैं कितना कमा लूँ अपने बच्चे के लिए भई और माँ है कि वो अपने बच्चे के लिए अपना जीभ का स्वाद, अपने पहनने-ओढ़ने का ढंग, सब कुछ भूल जाती है और पिता कमाने में भई सब कुछ भूल जाता है। माँ को आज ये नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना, बच्चे को ठंड लग जाएगी। मिर्च नहीं खानी भई, उससे बच्चे को दिक्कत होगी, है ना? और पिता तो है ही बेचारा सुबह से शाम तक जितना उससे बन सकता है, हर कोशिश करता है और अभी तो बच्चा छोटा है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है भई उसकी स्कूलिंग, उसके गेम्स वग़ैरह हर चीज़ के लिए पेरेंट्स में कब वो पेरेंट्स बच्चों को पालते-पालते एक पिता के सर में सफ़ेदी और माँ की घुटनों में दर्द, कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और माँ-बाप अपनी पूरी खुशी के साथ अपने बच्चों को जितना हो सके जहाँ पे मतलब समझौते करने होते हैं भई अपनी खुशियों को मारना होता है अपने बच्चों के लिए, हर काम करते हैं अपने बच्चों के लिए पूरे दिल से, है ना? और एक टाइम आता है जब उनके बच्चे कामयाब भी हो जाते हैं। कामयाब होने के बाद अब आता है असली टाइम। क्योंकि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पेरेंट्स वहीं बूढ़े होते चले जाते हैं। उनकी जवानी कब बुढ़ापे में बदल जाती है, उन्हें भी नहीं पता होता है। और उस टाइम आता है वो उम्मीदें उस टाइम आती है जब हम अपने बच्चों को जो देते हैं, वो ही पाने की इच्छा भी हमें होती है। वो एक ऐसा टाइम होता है, अभी हमारा आया नहीं है पर हम देख चुके हैं अपने बड़े बूढ़ों के साथ। भाई ये टाइम ऐसा होता है जब पेरेंट्स को बच्चों के टाइम की भी ज़रूरत होती है, बच्चों के साथ की भी ज़रूरत होती है ना? पर आज के इस भाग-दौड़ की दुनिया में ना तो बच्चों के पास टाइम है और साथ तो बस मत ही पूछिए। जो हमारी मिडल क्लास फैमिली है चलिए उसमें तो भई नहीं हो पाता, क्योंकि वो लोग तो अपने कमाने में ही इतने बिज़ी होते हैं। बाकी जो पैसे वाले लोग हैं वो भी आज के टाइम में माँ-बाप को बोझ समझने लगे हैं। भई उनके पास तो पैसे होते हैं, फिर क्यों आप लोग अपने माँ-बाप को टाइम नहीं दे पा रहे हो? लेकिन उनको ये रहता है कि उनको और डबल करना है अपने पैसे। मिडल क्लास में तो फैमिली को पालना भई बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो तो बंदा दिन-ब-दिन बेचारा अपनी इतनी मेहनत करता ही रहता है ना? लेकिन ये पैसे वाले भी देख लो, जैसे ही उनको माँ-बाप बोझ लगने लगते हैं, उठा के ना आश्रम में छोड़ आए। किसके बल पे? पैसों के बल पे। अरे! एक बात ये तो बताओ, वो माँ-बाप भी तो तुमने तो कुछ किया भी नहीं है, उस माँ-बाप से पूछो और पता भी होगा ये भी क्योंकि उस टाइम में आप भी अपने बच्चों के लिए कर चुके होंगे वो सारे काम जो हमारे माँ-बाप ने किए थे। लेकिन उनकी बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइम कुछ और था। उनके पास ना तो इतनी फैसिलिटी थी और बेचारे फिर भी हर मुमकिन कोशिश उन्होंने की है अपने बच्चों के लिए। तो हमारे पास तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, इतनी दिक्कतें नहीं है हमारे पास। लाइट भी है अभी और बाकी सारे सुख भी हो चुके हैं। उनके टाइम की तो भई हम कभी तुलना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आज के टाइम में हमसे जो बना अपने बच्चों के लिए हमने किया, है ना? लेकिन भई फिर वो टाइम आता है जब अगर माँ-बाप कुछ इच्छा करे
बच्चों से। तो चलो इच्छाएँ एक टाइम पे पूरी ना भी हो, कोई बात नहीं है, उसमें उनको बुरा नहीं लगता। लेकिन थोड़ा बच्चों का मन हो जाता है ना उनका भी, तो थोड़ा-सा कर लेते हैं महसूस। बाकी लेकिन असली टाइम टूटने का वो आता है जब बच्चे अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि भई अगर पेरेंट्स थोड़ा बहुत भी उनके काम में रोका-टोकी कर दें ना, बहुत बुरा लगता है बच्चों को। क्योंकि जब तक ही बच्चे उँगली पकड़ के चलते हैं, जब तक कि उसने चलना नहीं सीखा। जैसे ही वो अपने पैरों पे चलना सीख गया ना और गिरने का डर उसे नहीं रहा, तो उसी टाइम बच्चा ये सोच लेगा कि तेरे को तो उड़ना आ गया। अब तू कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में। तो ये गलतफ़हमी मत पाड़ो। मैं अपने अपनी जनरेशन के लोगों से भी बोल रही हूँ और आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ कि ये गलतफ़हमी मत पाड़ो। क्योंकि जब तक हमारे सर पे माँ-बाप का साया है ना, तब तक तो शायद हमें उस चीज़ का एहसास ना हो। लेकिन जिस दिन ये साया हमारे सर से उठेगा ना, तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या खोया। तो भई मैं तो यही बात बोलती हूँ क्योंकि देखो बच्चे उस टाइम पे अगर ज़रा-सी रोक-टोक कर दी ना पेरेंट्स ने तो पता है क्या बोलेंगे? कि भई ऐसा मत किया करो, हमें सब कुछ आता है, हम कर लेंगे। और दोबारा से अगर उनको एहसास दिला दिया कि भई हमने भी तो तेरे लिए ये किया है, तो पता क्या जवाब होगा? आप लोगों को भी पता होगा, एक ही जवाब होता है, क्या एहसान किया है? हर कोई करता है, हर माँ-बाप करता है। तुमने कर दिया तो क्या बड़ा काम कर दिया, कुछ अलग काम कर दिया। ये तो ज़्यादातर हमारे गाँव के एरियो में होता ही होता है ये। शायद भई जो हाई क्लासेस